कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू कितना भी बड़ा अपराध कर ले, उनके भवनों पर बुलडोजर नहीं चलता। ये बात 16 आने झूठ है। आज मैं ये साबित करने वाला हूँ। दूसरा, एक नौजवान लड़की की हत्या कर दी हो, उसकी 3 वर्ष बाद आत्मा कैसे जागती है और वो आत्मा किसके भीतर समा करके अपना न्याय मांगती है। नमस्कार, मैं रजत अधिकारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल राष्ट्रहित में। ऋषिकेश की घाटी में एक रेस्टोरेंट में अपराध होता है और उस पर डबल इंजन की सरकार तुरंत बुलडोजर चलाती है, जबकि वो भवन भाजपा नेता का था। बंतरा रिसोर्ट। 18 सितंबर 2022 को एक 18 वर्षीय बालिका की उसकी हत्या कर दी जाती है। जो बालिका कोटद्वार की श्रीकोट विल्ड गांव की एक मात्र 12वीं पास लड़की, जिसने 1 वर्ष का मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ था, कोरोना के बाद घर की माली हालत होने के बाद वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स 1 वर्ष के बाद छोड़ देती है और किसी होटल में नौकरी ढूंढने के लिए बंतरा होटल में पहुंचती है और वहां रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगती है। वंत्रा रेस्टा से उसका घर लगभग 150 किलोमीटर दूर होने के कारण उसको वंत्रा होटल में ही रात को रुकना पड़ता है। ये उसकी मजबूरी थी। होटल का मालिक विनोद आर्य राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक विशेष पार्टी का नेता होता है। उसका बेटा पुलकित आर्य उस होटल को चलाता था, उसकी देखभाल करता था। 18 अगस्त 2022 को वह लड़की होटल में रिसेप्शनिस्ट का पद ग्रहण करती है। 18 सितंबर 2022 को उस लड़की पर अत्याचार होता है, स्पेशल सर्विस का दबाव बनाया जाता है और उसके साथ न जाने क्या हुआ, परंतु उसकी हत्या की गई। 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या होने के बाद 19 सितंबर 2022 में पुलकित आर्य पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। 19 सितंबर को ही उस बालिका की परिवार को मिसिंग की सूचना दी जाती है। 20 सितंबर को उसका परिवार, उसके माता पिता पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन में। रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो पता चलता है पुलकित आर्य ने पहले ही मिसिंग की रिपोर्ट लिखवा दी। इतने में ही एक लड़का जो जम्मू से बिलोंग करता था, जो उस बालिका का मित्र था, उससे उस बालिका की एक दिन पहले ही चैटिंग में उसको बताया जाता है कि मेरे पर स्पेशल सर्विस का वीआईपी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। ये सूचना जैसे ही 20 सितंबर को उसके माता पिता को मिलती है तो उसके माता पिता पुलकित आर्य के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने की प्रार्थना पुलिस से करती है। जिलाधीश महोदय के दबाव के बाद 22 सितंबर को पुलकित आर्य के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की जाती है। 23 सितंबर को पुलकित आर्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलकित आर्य के साथ साथ उसके मैनेजर और अन्य एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया जाता है और तीनों को अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में पुलकित आर्य अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और बताता है कि हमने उस पर स्पेशल सर्विस का दबाव बनाया, ना मानने पर हम उसे चिल्ला बैराज में ले गए और वहाँ ड्रिंक का अधिक नशा होने के कारण हमने गुस्से में उसको चिल्ला बैराज में धकेल दिया। पुलिस बिराज का सर्च करती है और चिल्ला बिराज में से 8 किलोमीटर दूर 24 सितंबर को उसकी लाश बरामद हो जाती है। लाश की शिनाख्त बालिका के माता पिता से कराई जाती है। असल में बालिका की हत्या क्यों हुई? उस दिन स्पेशल सर्विस के लिए इतना ज़्यादा उसे उत्पीड़ित किया गया, इतना दबाव बनाया गया और जब ना मानने पर भेद खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जब उत्तराखंड जलने लगा तो आनन फानन में एक एसआईटी बनाई गई और उस एसआईटी से संपूर्ण जांच कराई गई। उत्तराखंड में आक्रोश बढ़ता देखकर वहाँ की विधायक ने उस होटल पर बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोज कराने का कारण ये बताते हैं कि वहाँ के नेता जिन्होंने बुलडोज करवाया कि पब्लिक के ज़्यादा गुस्सा होने के कारण उन्हें शांत करने के लिए बुलडोज कार्रवाई करी गई,
परंतु अब पब्लिक कहती है कि वो बुलडोज कार्रवाई इसलिए करी गई जिससे सबूतों को नष्ट किया जाए। कौन है वो वीआईपी और क्या थी वो स्पेशल सर्विस? ये जानने की उत्सुक जनता उत्तराखंड में आज 3 वर्ष बाद भी सड़कों पर निकली हुई है। इस बालिका के न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर आज मचले हुए हैं। इसमें अदालत ने पुलकित आर्य, उसके मैनेजर और एक कर्मचारी को आजीवन कारावास की सजा पहले सुना दी गई, तो फिर अब 3 वर्ष बाद ये मसला इतना क्यों तूल पकड़ रहा है? कहते हैं हिंदू धर्म में अगर किसी के साथ भी, किसी बालिका के साथ, बालक के साथ अगर इस प्रकार की नाजायज हत्या की जाती है तो उसकी आत्मा भटकती है। इस बात को सत्य मानता हूं कि उस बालिका की आत्मा उर्मिला सनावर के हृदय में आ गई, जिस बात को उसने अपने वक्तव्य में एक्सेप्ट भी किया। 9 दिन बाद उत्तराखंड वापस आते हुए उर्मिला सनावर ने कहा कि मैं नहीं, ये वह बालिका आ रही है। अचानक उर्मिला सनावर जो एक अभिनेत्री है, उनके मन में इतना क्रोध, इतना प्यार उस बालिका के लिए जागा। उसको जो भी, जहां से भी इस हत्या और इस स्पेशल सर्विस और इस वीआईपी के बारे में जानकारी मिली, उसने मीडिया में, सोशल मीडिया में सारी बातें खोल कर रख दी। उसके बाद उत्तराखंड की जनता उत्तेजित हुई और मुख्यमंत्री का आवास घेर लिया और मांग करी सीबीआई जांच की। मात्र सीबीआई जांच की ही नहीं, इस सीबीआई जांच के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच की मांग करी। तमाम उत्तराखंड की बंद की घोषणा उन आंदोलनकारियों ने कर दी कि अगर 11 जनवरी तक सीबीआई की जांच उच्च न्यायाधीश के नेतृत्व में नहीं हुई तो हम पूरा उत्तराखंड बंद रखेंगे। उर्मिला सनावर से संबंधित एक पूर्व विधायक के कॉल फोन से ये सारी घटनाओं के विवरण उर्मिला सनावर ने निकाल दिए, जबकि उर्मिला सनावर को इस काम से ना तो उसके पति या पूर्व पति का प्रेम वापस मिलना था, ना ही पार्टी में उसको उच्च पद मिलना था, ना ही उसको कुछ अपने कार्य में लाभ मिलना था। फिर क्यों उर्मिला सनावर ने इतना बड़ा काम किया? उर्मिला सनावर को पार्टी से विधायक के टिकट की भी ऑफर थी। उर्मिला सनावर को अपने पति या पूर्व पति से भी इस खुलासे को करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला था। फिर क्यों उर्मिला सनावर ने यह खुलासा किया? इतना बड़ा रिस्क, पूरे राज्य में आंदोलन, तमाम लोग, महिलाएं, युवक, छात्र सब सड़कों पर आ गए, तो क्यों किया उर्मिला सनावर ने? दूसरे पति, मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मुझे इसकी असलियत नहीं पता है और मामला संदिग्ध और अदालतों में है। पहले पति को छोड़कर वो दूसरे पति के पास आई और दूसरे पति से भी उसकी बहुत अच्छी नहीं बनी, मैं इतना मानता हूँ। परंतु मैं ये मानता हूँ कि अंकिता की आत्मा ने उर्मिला सनावर की आत्मा को झिकझोड़ा, जिसके कारण उर्मिला सनावर ने इस मामले को उठाया और उसने स्पेशल सर्विस और उस वीआईपी को सामने, जनता के सामने लाने का पूरा प्रयास किया। महिलाओं में, बहुत सी महिलाओं ने इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया उस नन्ही बालिका को न्याय दिलाने के लिए, जिसमें एक बेटी ज्योति अधिकारी भी थी। ज्योति अधिकारी ने इस आंदोलन को बहुत तेजी दी और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जन जागृति बहुत ज़्यादा फैलाई। ज्योति अधिकारी ने एक बयान दिया कि जब से महिलाओं ने द्रांति रखना बंद कर दिया, तभी से ये अत्याचार और बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। कार्यक्रम में उसने अपनी वो हंसिया द्रांति दिखा करके उन वीआईपी नेताओं को चैलेंज किया जो स्पेशल सर्विस की इच्छा रखते हैं। ज्योति अधिकारी को हथियार लहराने और हथियार आर्म्स एक्ट में की धारा में न्यायालय ने जेल भेज दिया, क्योंकि एक सोशल एक्टिविटीज ने एफआईआर उसके ज्योति अधिकारी के खिलाफ दर्ज कराई। उस सोशल एक्टिविटीज से मैं अनुरोध करूंगा कि जब जब कोई नेता मंच पर तलवार लहराएगा, उन सब पर आप मुकदमा करिएगा, वरना ये उत्तराखंड, ये देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरी देवलोक के उन सभी देवताओं से प्रार्थना है कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। मैं अदालत से पूरी आशा और उम्मीद रखता हूँ उस बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलवा करके ही मानेगी। नमस्कार। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज़ मत देखा करें, क्योंकि मेरे
कई कई हज़ारों में व्यूवर्स होते हैं और सब्सक्राइबर नहीं होते। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, तो मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।